दिखा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल आज आडवाणी जी का जन्मदिन है। 94 साल के हो गए हैं आडवाणी जी, और क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखते रहे, उनके विचारों को फॉलो करते रहे, ऐसे में उनका गहरा प्रभाव रहा है प्रधानमंत्री पर। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके घर पहुंचे हुए हैं बधाई देने के लिए। सीधी तस्वीरें, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। 94 साल के हो रहे हैं आज लाल कृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री हर जन्मदिन पर पहुंचते हैं। वेंकैया नायडू भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े राजनेता आज पहुंचे हुए हैं अपने आदर्श का जन्मदिन मनाने। लाल कृष्ण आडवाणी की लेगेसी को ही फॉलो करते रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, और आज जब उनका जन्मदिन है तो पहुंचे हुए हैं उन्हें बधाई देने। ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर तो पहचान ही है, और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी का जो 94वां जन्मदिन है उसको मनाने के लिए इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उन्होंने बधाई दी थी जन्मदिन की, और लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना की थी। मार्गदर्शक के रूप में है लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका आज भी भारतीय जनता पार्टी में, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आ रहे हैं। गृह मंत्री भी मौजूद हैं, अमित शाह। तस्वीरों में आप वेंकैया नायडू को देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं। पीएम ने पहले गुलदस्ता भेंट किया और जन्मदिन पर बधाई दी। प्रेरणा स्रोत माना जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि उनकी तरफ से जो कदम उठाए गए जब वो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे थे, तो देश का विकास किस तरह से जन जन तक पहुंचे, करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत हैं। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। इससे पहले अमित शाह ने भी ट्वीट किया था, गृह मंत्री ने, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुलदस्ता भेंट किया है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह भी हैं उनके साथ, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह। संगठन को जिस तरह से मजबूती दी गई है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा जन जन तक पहुंचाई, उसमें बहुत अहम भूमिका रही है लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी को खड़ा करने में। और ये स्वरूप जब पार्टी का हुआ है, यहां तक पहुंचाने में उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री हमेशा उनके बहुत करीब रहे, उनका अपना आदर्श मानते रहे, उनके हिसाब से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन उनके सानिध्य में ही शुरू किया था, और यही वजह कि खास लगा उनका रहा है लाल कृष्ण आडवाणी से। हर जन्मदिन पर जाते हैं उन्हें बधाई देने के लिए, और ये तस्वीरें इसीलिए बेहद खास। पीएम ने इससे पहले ट्वीट भी किया था, ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी थी, और अब उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं तमाम जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, वो आज लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। 94 साल के हो गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। राम मंदिर रथ यात्रा के प्रेरणा रहे, उन्होंने वो लड़ाई शुरू की जो आज अपने मूर्त रूप में आ चुकी है। राम मंदिर का तोहफा देश की जनता को मिल चुका है। हर साल आडवाणी जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देते हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं प्रधानमंत्री हर बार। इससे पहले गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा वो भी आपको बताते हैं। अपने सतत संघर्ष से बीजेपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप देने में अपना अहम योगदान देने वाले हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसी ईश्वर से कामना है।
और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, हर साल प्रधानमंत्री जाते हैं और पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं, जन्मदिन की बधाई भी देते हैं, और ये उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जब राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था तो लालकृष्ण आडवाणी के सानिध्य में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने शुरुआती दौर में थे राजनीति के, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कूटनीतियां हैं, नीतियां हैं, किस तरीके से राज किया जाता है, किस तरीके से राजधर्म निभाया जाता है, इन तमाम बातों को उन्होंने सीखा है। और उनके दो गुरु माने जाते रहे हैं, एक तो लालकृष्ण आडवाणी और दूसरा मुरली मनोहर जोशी, और दोनों अभी मौजूद हैं। अब आज के दिन आप देख सकते हैं, हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम VVIPs की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री का कारकेट यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके पहले यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर आ गए थे प्रधानमंत्री के आने के पहले, और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। लगभग 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है कि अभी प्रधानमंत्री अंदर मौजूद हैं और अंदर जो है उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले सालों में भी जो है कई तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जब प्रधानमंत्री विश करने के लिए आए थे आडवाणी जी को, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए की जो तमाम तस्वीरें थी वो हमने देखी हैं। और इस साल भी अभी कुछ देर के बाद में जब वो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी तो वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन हर साल, अभी इस साल चूंकि कोविड के 2 सालों से लगातार कोविड चल रहा है, जिसके चलते जो आडवाणी जी हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। लेकिन इसके पिछले सालों की यदि हम बात करें तो हमेशा उनके बर्थडे के दिन एक बहुत बड़ा जलसा होता है, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। इस 30 पृथ्वीराज रोड पर लोगों की भीड़ लगती है और मैं खुद 2-3 बार उनके जन्मदिवस के मौके पर यहाँ पर आया हूँ। मैंने उनसे मुलाकात की है, वो सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं और उन सभी लोगों की जो शुभकामनाएं हैं वो लेते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड के चलते वो बहुत कम लोगों से मिल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि उनके जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली में उपस्थित रहते हैं तो वो पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, इस साल भी हमने देखा कि वो आए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए हुए हैं और जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह और जो भी बड़े नेता हैं, चाहे नितिन गडकरी हों या भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हों, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर आएंगे। तो एक एक करके वो यहाँ पर आ रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, क्योंकि आडवाणी जी 94 साल के हो चुके हैं, बहुत वृद्ध हो चुके हैं और इस स्थिति में उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूरी से उनसे बात करके उनको तमाम जो हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। तस्वीरें हम दरअसल दर्शकों को दिखा दें, यहाँ पर केक कटिंग हो रही है। पिछले साल भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी और प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, इनके साथ ही वेंकैया नायडू को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, केक कटिंग करते नजर आ रहे हैं। 94वां जन्मदिन है आज आडवाणी जी का और इसके लिए तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार केक काट रहे हैं। प्रधानमंत्री आडवाणी जी का जन्मदिन हर बार मनाने पहुंचते हैं और इसे खास अंदाज में मनाया भी जाता है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी आज है उसका पूरा श्रेय उन तमाम दिग्गज नेताओं को जाता है जिन्होंने इसका आधार रखा, जिन्होंने तमाम फैसले लिए और जनता के बीच उन फैसलों को पहुंचाया। और आडवाणी जी कुछ इसी तरह की छवि के नेता रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री के साथ वेंकैया नायडू के साथ देखिए केक कटिंग कर रहे हैं आडवाणी जी। आडवाणी जी के घर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घर पहुंचकर उन्होंने बुके दिया, जन्मदिन की बधाई दी। फायर ब्रांड नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी। मंदिर रथ यात्रा का उन्हें प्रणेता माना जाता है। आज उनका जन्मदिन है, 94 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं उनका जन्मदिन मनाने। उनके साथ वेंकैया नायडू को भी आप देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, JP नड्डा, दिग्गज नेता तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरणा लेते हैं आज भी लालकृष्ण आडवाणी से और उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल प्रधानमंत्री उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचते हैं, शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचते हैं और ये केक कटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वो आडवाणी जी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, उनका पैर छूते हैं। अभी ये केक कटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सभी ने ट्वीट कर उनके बेहतर स्वास्थ्य की, दीर्घायु होने की कामना की। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं
आज लालकृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन है और इस दिन को खास बनाने के लिए अपने मार्गदर्शक, अपने आदर्श का जन्मदिन मनाने के लिए प्रधानमंत्री के अलावा और भी दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी जी के घर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आडवाणी जी ने केक काटा है प्रधानमंत्री के साथ, वेंकैया नायडू के साथ। एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी छवि बनी हुई है जो कि तमाम बड़े फैसले लेते नजर आए, जिन्होंने सब कुछ बदलने का मादा रखा, वो कुव्वत रखी जिससे भारतीय जनता पार्टी आज अपने इस अस्तित्व में पहुंची है। इसके लिए लंबा संघर्ष चला और उस दौरान इस तरह के बड़े चेहरे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, वो तमाम चेहरे थे जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया। और यही वजह है कि आज भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं लालकृष्ण आडवाणी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री, 2 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, उन्हें बुके गिफ्ट किया। और अब केक कटिंग भी हुई है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं लगातार उन्हें सुबह ट्विटर के जरिए भी दी जा रही हैं तमाम दिग्गजों की तरफ से। सबसे अनुभवी नेता देश के रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से उनका योगदान रहा है विकास में, उसको याद भी किया जाता है, उससे मार्गदर्शन आज भी लिया जाता है। और हमारे साथ हिमांशु लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हर साल की तरह इस बार भी केक कटिंग प्रधानमंत्री के साथ हुई है। लालकृष्ण आडवाणी जी की मार्गदर्शक मंडल में अभी भी हैं, उनसे अभी भी प्रेरणा लेते हैं। ये तमाम बड़े चेहरे जब बड़े फैसले लेते हैं तो उनकी भी इस पर राय शुमारी ली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, देखिए क्यों नहीं राय शुमारी ली जाएगी, क्योंकि इतने बड़े नेता रहे हैं, इतना अनुभव रहा है विपक्ष में बैठने की। विपक्ष में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन जब वो सत्ता में आई तब भी वो पार्टी के अंदर मौजूद थे, उप प्रधानमंत्री तक वो रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के बिल्कुल हमसाया बनकर रहे थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जुगलबंदी दिखती, उसी तरीके से आडवाणी और अटल जी के बीच में भी ये जुगलबंदी दिखती थी। और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि राम जन्मभूमि आंदोलन जो है उसके प्रणेता रहे और उसको लेकर आगे उन्होंने काम किया। और आज उनके जब हम यहाँ मौजूद थे उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि अब राम मंदिर वहीं पर बनेगा जहाँ पर राम जन्मभूमि है, तो वो बहुत खुश हुए थे। और देखिए हम तस्वीर हम दिखाने वाले हैं आपको कि शायद यहाँ से अब जो कारकेट है प्रधानमंत्री का वो निकलने वाला है। हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे थे कि अंदर कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तमाम जो बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के हैं वो देखिए, और ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये जो गाड़ियां हैं ये देश के गृह मंत्री जो हैं शायद उनकी गाड़ी है। दूर से अभी गाड़ियां आ रही हैं, कारकेट अब निकलना धीरे धीरे शुरू हो गया है। और ये देखिए अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाड़ी में देखिए अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अब निकल गए हैं। अमित शाह निकल चुके, इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि अंदर का जो सेलिब्रेशन है वो पूरे तरीके से जो है हो चुका है और अमित शाह यहाँ से निकल गए। और कुछ देर के बाद में, चूँकि सबसे पहले अमित शाह आए थे इसलिए अब वो निकल चुके हैं, उनका जो कारकेट है वो भी निकल चुका है। और अब कुछ देर के बाद में जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर से निकलने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे। और आप एक बात कर रही थी कि उनका मार्गदर्शन, देखिए मार्गदर्शन की यदि बात करें तो कल ही की यदि हम बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक थी और कार्यकारिणी की बैठक में चूंकि कोविड चल रहा है इसलिए जो लोग आ नहीं सकते थे वो डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए थे। उसमें लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जो कि मार्गदर्शक मंडल में हैं वो उस बैठक में मौजूद थे। डिजिटल माध्यम से वो जुड़े थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे। इसका मतलब ये है कि जो कल बैठक हुई है उसमें उनका भी मार्गदर्शन लिया गया है। उन्होंने भी अपनी बात जो रखना चाहते थे वो रखी है। और पार्टी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, पार्टी के आने वाले 1 साल के लिए क्या कुछ काम निर्धारित किया गया है, ये एक एक बात की बारीकी उन्होंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना। तत्कालीन जो इस वक्त के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी भी
उन्होंने पूरी बात सुनी और उसमें यदि उनको कोई बात लगी तो उन्होंने अपनी बात भी रखी। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने भी कुछ लाइनें पार्टी के लिए बोली थी, लेकिन पार्टी जिस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहा है लालकृष्ण आडवाणी का। और आज उनका 94वां जो जन्म दिवस है, वो पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं उनके घर आकर उनको विश कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी तरीके से उनको उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। जी सलाउद्दीन। बिल्कुल हिमांशु, जो आप बता भी रहे थे, देखिए कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी वो बहुत बड़ी बैठक थी। 2 साल बाद ये बैठक हो पाई थी कोविड के चलते, तो उसमें भी शामिल हुए थे लालकृष्ण आडवाणी, वर्चुअली जुड़े थे क्योंकि हाइब्रिड मॉड्यूल के तहत ये बैठक हुई थी। जो कार्यकर्ता, जो नेता जुड़ नहीं पा रहे थे उन्हें वर्चुअली जोड़ा गया था, जिन्हें 124 सदस्य करीब वहाँ पहुंचे थे और इसके अलावा बहुत सारे राजनेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उसमें लालकृष्ण आडवाणी भी थे। जैसा कि आप बता भी रहे हैं हिमांशु, देखिए आज भी जब बातचीत हुई होगी तो निश्चित तौर पर अब क्योंकि चुनाव है अगले साल और ऐसे में 5 विधानसभा के चुनाव हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी कुछ मार्गदर्शन जरूर दिया होगा लालकृष्ण आडवाणी ने। हिमांशु, देखिए अगले साल 5 विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में है और एक बार फिर से वो ये चाहते हैं कि एक बार फिर से वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बने। तो निश्चित तौर पर आज कुछ राजनीतिक बातें भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री और आडवाणी जी के बीच में हुई हों, लेकिन मुख्य रूप से आज तो जन्मदिन का अवसर था, जन्मदिन की शुभकामनाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं और चूँकि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 94 साल के हो चुके हैं, बहुत कम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं और बहुत बिल्कुल हिमांशु, तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं और तस्वीरें आप हम तक पहुंचा भी रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता, पहले उन्हें बुके भेंट किया और उसके बाद केक कटिंग की गई। इन तस्वीरों पर बने हुए बहुत थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं।